हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की जनरल साइंस की दूसरी वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही इन क्वेश्चनों के नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है राहुल एग्जाम रेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो बताइए कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताइए प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, दूरी की। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी यूनिट है? दूरी की है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, हमें बताना है। तो क्या रहने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो ऑप्शन में कौन सी हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अभी मैंने आप लोग को बताया ये किसकी है? दूरी की है। ठीक, देखिए अधिवर्ष और चंद्रमा ये क्या है? सब समय के मात्रक है, परंतु यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है? दूरी की मात्रक है, यानी कि दूरी का यूनिट है। चलिए प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स? तो बताइए यहाँ पर साउंड वेव्स किस नेचर के होते हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो उनकी प्रवृत्ति या उनकी प्रकृति कैसी होती है, हमें बताना है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अनुप्रस्थ होती हैं, अप्रगामी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, या विद्युत चुंबकीय होती हैं? राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो बताइए व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासाउंड वेव्स? जो इंफ्रासाउंड वेव्स होते हैं उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बताना है। तो राइट आंसर क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, जो श्रव्य तरंगे होती हैं, यानी कि ऑडिबल श्रव्य, जो ऑडिबल वेव्स होती हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। ठीक, जो श्रव्य होती हैं। और जो अपश्रव्य होती हैं, अपश्रव्य, उनकी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। जैसे कि हमारे दिल की धड़कनें जो होती हैं वो भी क्या है? अपश्रव्य तरंगों का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है हमारा? पराश्रव्य। पराश्रव्य यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसकी कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये। कौन सी? पराश्रव्य तरंग, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इन जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं इनको साधारण कान द्वारा नहीं सुना जा सकता, यानी कि इनको सुना नहीं जा सकता। कौन सी? अल्ट्रासोनिक वेव्स को। पराश्रव्य तरंग कौन सी हो गई? अल्ट्रासोनिक हो गई। अपश्रव्य कौन सी होगी? इंफ्रासोनिक हो गई। ठीक है, और श्रव्य कौन सी होगी? ऑडिबल वेव्स हो गई। तो ये सब क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विमान के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए व्हाट इज़ द यूज टू क्लीन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट? तो किसका यूज़ करते हैं? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगों, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट की इंटरनल पार्ट्स की सफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण छेद ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपेंडेड द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा,
निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्रिंसिपल? तो बताइए उस प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्किमिडीज ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कंटेंट ज़रा सा पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब? तो बताइए यहाँ पर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ऑटो हॉर्न ने किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10th है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ द अर्थ एस्टिमेटेड? तो किसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले हमारे। क्वेश्चन 11th हमारा, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है रेडियो एक्टिविटीज़ की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो देखिए जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी जो यूनिट है वो कौन कौन सी है? क्यूरी भी है, बैकबेरल भी है और रदरफोर्ड भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ये क्या है? रेडियो सक्रियता की यूनिट यानी कि इकाई है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? हमें बताना है। व्हाट आर दोज सब्सटेंस कॉल्ड विच प्रोवाइड हीट बाय बर्निंग? तो कौन से पदार्थ होते हैं जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं? वो होते हैं ईंधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द गैसेज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कॉल्ड? तो क्या कहलाता है इन दोनों का मिक्सचर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले हमारे। प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का रूप है? तो बताइए दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या है आप लोग का? यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर मीथेन। क्वेश्चन 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? तो कौन सा है दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्लियर है, जो हाइड्रोजन होता है वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम मेटल केप्ट? तो बताइए किस में रखा जाता है सोडियम धातु को? तो इसका काफ़ी इजी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द डिस्कवर ऑफ हाइड्रोजन? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर क्या है इसका आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए, कैवेंडिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ा हाइड्रोजन की। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहते हैं हम? आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, आवारा तत्व, और इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन। क्लियर है। और जो हाइड्रोजन होता है ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ये भी साथ साथ में ध्यान रखिएगा। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या स्थित है? हाइड्रोजन। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज नॉन एज सॉफ्ट कोल? तो सॉफ्ट कोल के नाम से दिए गए ऑप्शन में से किसको जाना जाता है बताइए? तो राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला को। ठीक है, जो बिटुमिनस कोयला होता है इसको सॉफ्ट कोल के नाम से जाना जाता है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसको क्या कहते हैं? ब्राउन कोयला कहते हैं। ठीक है, लिग्नाइट को ब्राउन कोयला, और जो उच्च कोटि का होता है यानी कि सबसे बेहतर किस्म का कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। और ये ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयला कहते हैं। और जो पीट कोयला होता है ये सबसे प्रारंभिक कोयला होता है। ठीक है,
तो ये भी सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस? तो कौन सी गैस उत्तरदायी होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो ऑप्शन पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पॉल्यूटेड द एयर द मोस्ट? कौन सी गैस सबसे अधिक प्रदूषित करती है वायु को? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला, जो कि आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कार्बन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन? तो हमें बताना है कि कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, यौगिक है या उपधातु है। तो ये है आप लोग के सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के जनरल साइंस से रिलेटेड थे और आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।